गुड इवनिंग। आप साइंस में आपके थर्ड जो चैप्टर है जो कि यूट्यूब का सिलेबस है थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर है, तीसरा और चौथा चैप्टर है जो आपकी यूट्यूब एग्जाम में आएगा। तो आप हम थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, फाइबर टू फैब्रिक, है ना। वी नो दैट फाइबर्स आर लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हम जानते हैं जो फाइबर्स होते हैं लंबा, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल, जो किसी भी शक्ल में हम उसको मोड़ सकते हैं, इस तरह के धागे जैसे होते हैं, इनको हम फाइबर्स कहते हैं ना। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल से हमें मिलता है। कॉटन एंड जूट फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन आपने सुना होगा, जूट आपने सुना होगा, ये जो फाइबर्स है ये हमें प्लांट्स से मिलता है, पौधों से मिलता है। whereas wool and silk fibers are obtained from animal। जबकि जो वूल होते हैं और सिल्क होते हैं, रेशम, ये फाइबर्स हमें एनिमल से मिलता है। इसी तरह नाइलॉन, टेरिलिन, रेयन आर सम ऑफ द ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। इस तरह सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं जो इंसान बनाते हैं केमिकल के जरिए, केमिकल से बनाते हैं। उनमें एग्जाम्पल है नाइलॉन, टेरिलिन, रेयन, ये सिंथेटिक फाइबर है, ये केमिकल से बनाया जाता है। बाकी वूल और रेशम, सिल्क हमें एनिमल से, कॉटन और जूट हमें प्लांट से मिलता है। ये अलग अलग टाइप के हमारे पास फाइबर्स होते हैं, ठीक है। द क्लोथ्स वी वियर आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स मेड ऑफ डिफरेंट फाइबर। जो हम कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग टाइप के फैब्रिक, कपड़े से बना होता है। ये जो फैब्रिक्स है, कपड़े जो है अलग अलग फाइबर्स के बने होते हैं। कुछ कॉटन फाइबर के बने होते हैं, कुछ जूट के, कुछ टेरिलिन के, कुछ नायलॉन के, कुछ वूल के, है ना। अलग अलग टाइप के फाइबर्स के कपड़े बने होते हैं, जिन कपड़े से हम अपने क्लोथ्स बनाते हैं, ठीक है। वी नो हाउ टू ऑब्टेन कॉटन फ्रॉम फाइबर फ्रॉम कॉटन प्लांट। क्लास 6 में हमने पढ़ा था ना, कॉटन प्लांट से हमें कैसे कॉटन फाइबर निकाला जाता है वो। अब इस चैप्टर में आप जो पढ़ोगे वो एनिमल फाइबर कैसे मिलता है, जो फाइबर जैसे वूल है, सिल्क है, ये कैसे मिलता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली हम वूल से। वी गेट वूल फ्रॉम फर और हेयर ऑफ शीप, गोट, याक, रैबिट, कैमल, लैमा एंड एल्पेका। जो वूल है ना, वूल जो होते हैं वो हमें जैसे शीप के, बकरी के, याक के, रैबिट के, कैमल के, लेमा या अल्पेका, इन जानवरों के हेयर से, जो ये हेयर या फर हम कह सकते हैं, इनसे हमें वूल मिलता है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे जानवरों के एग्जाम्पल दिया गया है जिनके फर से या हेयर से हमें वूल मिलता है। फर्स्ट हम देखते हैं कश्मीरी गोट। पश्मीना वूल इज द फाइनेस्ट वूल ऑब्टेन फ्रॉम द कश्मीरी गोट फाउंड इन कश्मीर रीजन। जो पश्मीना वूल है, आपने सुना होगा, ये दुनिया का सबसे बढ़िया क्वालिटी का वूल होता है जो कश्मीरी गोट से निकाला जाता है। जो कश्मीरी गोट है वो कश्मीर रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। फिगर 3.1 की यहाँ पे आपको उस गोट का, उस बकरी का आपको ये पिक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है। पश्मीना वूल इज वोवन और नीटेड इनटू फाइन पश्मीना शॉल्स एंड गारमेंट्स। पश्मीना वूल से हम क्या क्या बना सकते हैं, पश्मीना शॉल्स बनाते हैं और पश्मीना की दूसरी चीज़ें बनाते हैं ना, जैसे कारपेट्स बनाते हैं, है ना, अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाते हैं पश्मीना वूल से। सेकेंड है यक। यक वूल इज सॉफ्ट ऑब्टेन फ्रॉम द यक्स फाउंड इन लद्दाख रीजन इन तिब्बत। ये जो यक है ना, आप अच्छे से जानते हो, इससे जो वूल मिलता है उसको यक वूल कहते हैं। और जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, जो लद्दाख और तिब्बत के जगहों पे ये यक पाया जाता है। अब देख सकते हो ये है पिक्चर। यक वूल इज यूज टू मेक स्वेटर। यक की वूल को स्वेटर बनाने के लिए, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए, कोट बनाने के लिए और हेड, टोपी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ मच वार्मर देन शीप वूल। जो शीप की वूल होती है इससे काफ़ी ये गर्म होता है यक की वूल। उसके बाद ही तीसरा एनिमल जिससे हमें वूल मिलता है वो है अंगोरा गोट। अंगोरा वूल इज लॉन्ग सॉफ्ट वूल ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट फाउंड इन द हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। जो अंगोरा वूल है वो लंबा होता है, सॉफ्ट होता है, नरम होता है, जो कि एक बकरी है, जिस बकरी का नाम है अंगोरा गोट, इससे हमें मिलता है। ये गोट हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, पहाड़ी वाले एक इलाकों, जैसे जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी वाले इलाके हैं ना, वहाँ वहाँ रहते हैं ये जानवर, ये गोट। उसके बाद है कैमल। द फर और हेयर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ कैमल इज यूज्ड एज अ वूल। जो ऊंट होते हैं उसके जो हेयर होते हैं उससे भी वूल हमें मिलता है। द कैमल वूल इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट
एंड फाइन। कैमल के जो वूल होते हैं, उनका जो वूल होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, और उसको फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उस फैब्रिक का फिर अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं हम, कोट बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं इसके वूल से। उसके बाद है लेमा एंड अल्पेका। लेमा एंड अल्पेका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। लेमा और अल्पेका आप देख सकते हो यहाँ पे जानवर है, ये जो जानवर है इनसे भी हमें वूल मिलता है। ये जानवर कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है ये जानवर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शीप। ये जो शीप है इससे भी हमें वूल मिलता है। वूल इज़ मोस्ट कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप। सबसे ज़्यादा अब कॉमनली जो वूल निकाला जाता है वो शीप से है ना, बैडों से। द फाइन हेयर ऑफ द शीप प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। जो शीप होते हैं उनके हेयर से हमें वूल मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये तो अलग अलग टाइप के एनिमल्स थे जिससे हमें वूल मिलता है, जैसे कश्मीरी गोट था, याक था, अंगोरा गोट है, कैमल है, लेमा एंड अल्पेका है, शीप है। ये अलग अलग टाइप के जानवर हैं जिनसे हमें वूल मिलता है, ठीक है। उसके बाद है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। तो हमने पढ़ा कि जो सबसे ज़्यादा वूल कॉमनली निकाला जाता है वो शीप है ना, शीप से निकाला जाता है। बाकी जानवरों से भी निकाला जाता है लेकिन शीप के वूल सबसे ज़्यादा जो है निकाले जाते हैं, ठीक है। रेयरिंग ऑफ शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। रेयरिंग का मतलब क्या है? शीप की देखभाल करना, ठीक है। लुक आफ्टर का मतलब जो शीप है उसकी देखभाल करना। कैसे देखभाल करेंगे? उनको खाना देख के, उनको रहने की जगह देखेंगे, जिस जगह पे वो रहते हैं उनको साफ करके है ना अच्छे से रहने की जगह देंगे, और उनकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। तो उस चीज़ को हम कहते हैं रियरिंग। एक तरह से हम कहते हैं पालना। पालने का मतलब उसकी देखभाल करना, उसको खाना देना, पीने के लिए पानी देना, सफाई से रखना, उसकी देखभाल करना, उसकी सेहत का ख्याल रखना, इसी को हम क्या कहते हैं? रियरिंग कहते हैं, जिसको हम हिंदी में पालना कहते हैं, ठीक है। द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द शीप इज कॉल्ड शेफर्ड। जो जो लोग इस शीप की देखभाल करते हैं ना उनको शेफर्ड कहा जाता है। शीप आर हर्बीवोर्स विच मीन दे ईट ओनली ग्रास एंड लीव। शीप जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, दैट मीन्स वो सिर्फ घास ही खाते हैं, प्लांट को ही खाते हैं, ठीक है। सो शेफर्ड टेक द हर्ड्स ऑफ शीप टू ओपन ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। जो शेफर्ड है बड़े से ग्राउंड में जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास होगा है ना, वहाँ पे बहुत सारे हर्ड ऑफ शीप का मतलब जब शीप की झुंड को लेके जाते हैं उस ग्रास लैंड पे उनको ग्रास खाने के लिए है ना, उसको हम कहते हैं ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब वहाँ पे शीप्स को, झुंड जो शीप है उनकी झुंड को लेके जाना ग्रास लैंड पे ताकि वहाँ पे वो घास खा सके। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग ग्रास खाने के अलावा द शीप आर ऑल्सो फेड मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जॉवर, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। ग्रास के अलावा इन शीप को और क्या खिलाया जाता है? दाल मिक्स करके, दाल कॉर्न है ना, मक्का, जोवर, ऑयल केक्स या मिनरल्स, इन सारी चीज़ों को मिला के भी इन शिप को खिलाया जाता है ग्रास के अलावा है ना, इसके अलावा, ठीक है, घास के अलावा। इन विंटर्स, अब सर्दियों में क्या होता है? शिप आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स। जो सर्दियों में शिप को अंदर रखा जाता है ना, अंदर रखते हैं और उनको पत्ते खिलाते हैं। ग्रेन एंड ड्राई फोडर, ग्रेन खिलाते हैं और ड्राई फोडर, सूखे जो घास होते हैं वो खिलाते हैं। इन केस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग इज डन टू ऑब्टेन एनिमल्स विद डिजायर्ड कैरेक्टर। अब ब्रीडिंग किसको कहते हैं वो हम देखेंगे। ब्रीडिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो एनिमल है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का एनिमल हमें मिले ताकि वूल हमें सबसे बढ़िया क्वालिटी का मिल जाए। द टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी सेलेक्टेड एज पेरेंट। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, दो जो भी पेरेंट्स हैं, एक मेल पेरेंट होगा, दूसरा फीमेल पेरेंट होगा, अच्छे से जिनकी वूल की क्वालिटी बहुत अच्छा हो, जो हर चीज़ सहन कर सकते हो, जो जिनकी वूल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, इस तरह के दो पेरेंट्स को सबसे पहले सेलेक्ट किया जाता है। दीज आर देन क्रॉस मेड टू रिप्रोड्यूस। फिर उनको क्रॉसिंग करके बच्चा पैदा करने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है, टू ऑब्टेन न्यू ब्रीड, ताकि जो बच्चा है वो नया पैदा हो और इस बच्चे में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हो जो हमें चाहिए है ना। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इस तरह से हम पेरेंट्स को सेलेक्ट करके यंग वन प्रोड्यूस करने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग।
With this process certain high yield breeds of sheep can be raised. इस तरह से selective breeding करके हम कुछ ऐसे sheep के breeds को हम पाल सकते हैं जिनकी wool की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो. दे हैव थिक कोट ऑफ हेयर, उनका जो हेयर होगा बहुत मोटा होना चाहिए, ठीक है. विच यील्ड गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वांटिटी. एक तो वूल बहुत अच्छी क्वालिटी का हो और वूल बहुत ज़्यादा हमें मिले. इस तरह से हम इन पेरेंट्स के क्रॉसिंग करके यंग वन प्रोड्यूस करते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है. The names of some of the breeds of sheep rearing in our country for obtaining wool. The quality of wool obtained in the name of state where these sheep are found are given in table 3.1. यहाँ पे इस टेबल 3.1 पे आपको कुछ sheeps के breeds दिए गए हैं और इन शिप से कौन से टाइप की वूल मिलता है, क्वालिटी कौन सी होती है और कौन से स्टेट में ये पाया जाता है. इस तरह के यहाँ पे शिप्स के ब्रीड आप दिए गए. एक है शिप का नाम लोही, जिसकी क्वालिटी जो होती है वूल की वो बहुत अच्छी होती है और ये कौन से स्टेट में पाया जाता है, राजस्थान और पंजाब में, ठीक है. दूसरा है रामपुर बुशेर, ये एक शिप की ब्रीड है. शिप का आप एक तरह की कस्म आप कह सकते हो. इसका जो हेयर होता है ब्राउन कलर का होता है. फ्लीस का मतलब कह सकते हो एक तरह के हेयर. इनका जो फर है वो ब्राउन कलर के होते हैं और कहाँ ये पाया जाता है, यूपी, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ये शिप होते हैं, ठीक है. उसके बाद तीसरा है नली. ये भी एक शिप की कस्म है, ब्रीड है. ये कारपेट वूल, इसकी वूल, इसका जो वूल है उसको कारपेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और राजस्थान और हरियाणा पंजाब स्टेट में ये पाए जाते हैं. उसके बाद है बकरवल वीट फॉर वोलन शॉल्स. जो शॉल्स होते हैं ना वूल के बने हुए, उसको बनाने के लिए ज़्यादा फेमस है और ये जम्मू कश्मीर स्टेट में पाए जाते हैं. उसके बाद है फिफ्थ मारवाड़ी ब्रीड, जो कि कोर्स वूल, इसका वूल थोड़ा रफ होता है और ये गुजरात में पाए जाते हैं. उसके बाद है पटनवाड़ी वूल फॉर हॉजरी आइटम्स, जो कि गुजरात में पाए जाते हैं. तो ये अलग अलग टाइप के आप कह सकते हैं शीप्स है, कस्म के शीप है जो अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं और जिनकी वूल की क्वालिटी भी अलग अलग होती है और अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, इसको अब अच्छे से पढ़ना, ठीक है.